Hello everyone, most welcome to online this class. And today my topic is future continuous tense. Here I will tell about this tense, what is a recognition of the tense, future continuous tense, and today the big evolution of the education, and we will find about the education and the topic future continuous tense. Every topics of the tense is very important in the grammar portion of the language, and you will have to study, be carefully. So let us start future continuous tense. And I just suggested everyone that you will be study, be carefully, hard working at home, without any concern, without any tension, because the study is yourself, it is your life, it is your earn, it is your money. So without any tension, without any war, we will find our education. Let us start our point and see what's the recognition, what is the definition of the future continuous tense. बेटा आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, इसको कैसे बनाते हैं, इसका क्या रूल्स होता है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर के अनुसार इसको हम बनाएंगे और इसको देखेंगे। आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस चूँकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूअस टेंस। इफ एनी टेंस इज अ कंटिन्यूअस टेंस, देन इट इज continue their action such as present, past or future. If future continuous tense, then any action will be continue the future. So let us start. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस टेंस होता है, कंटिन्यूअस टेंस, तो जब कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें कार्य क्या रहता है, जारी रहता है। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में कार्य जारी रहेगा, जारी था। पास्ट था, पास्ट में कार्य जारी था। फ्यूचर है तो फ्यूचर में कार्य क्या करे, जारी रहेगा। मतलब कि जैसे स्ट्रक्चर पर देखिए, मान लीजिए कि हम यहाँ, मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, चलिए, और ये प्रेजेंट है यहाँ पर। पिक्चर मत जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रेजेंट में है, वो प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर की प्लानिंग बना रहा है, फ्यूचर। और फ्यूचर की प्लानिंग में वो कंटिन्यूअस की इमेज कर रहा है। जैसे कह दिया जाए, प्रेजेंट में है, कह रहा है कि मैं कल पार्क में घूम रहा हूँगा, मैं कल पार्क में घूम रहा हूँगा, वह कल खाना बना रहा होगा। तो कहने का मतलब तात्पर्य कि हम प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। फ्यूचर में प्लानिंग, फ्यूचर में हम क्या करते हैं, किसी एक्शन को, किसी कार्य को जारी रखने का पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं, उसी को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब इसकी हिंदी में ऐसे पहचान होती है, ठीक है, हिंदी में पहचान होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। ये तो हिंदी पहचान होती है, ठीक है। और इंग्लिश में बस वही, इफ एनी एक्शन, फ्यूचर टेंस डिनोट्स अबाउट एन एक्शन विच कंटिन्यू इन द फ्यूचर, कंटिन्यू इन द नेक्स्ट टाइम्स, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इंग्लिश में पहचान है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज दैट टेंस विच denotes about any action will be continue in the future, will be continue in the future, it is called future continuous tense। हिंदी में पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य में, ठीक है, क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द हो, उससे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसकी पहचान होगी हमारी, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं
ये इसकी पहचान है। अब इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं इंग्लिश में। फ्यूचर कंटिन्यूअस denotes about an action would be continue in the future. फ्यूचर कंटिन्यूअस डिनोट्स अबाउट एन एक्शन, उस एक्शन के बारे में डिनोट्स करता है। वुड बी कंटिन्यू, जो फ्यूचर में क्या हो, कंटिन्यू, फ्यूचर में जारी हो, चल रहा हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर? हिंदी मैंने बता ही दिया। अब इसकी हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, बनाने के स्ट्रक्चर देखते हैं। बेटा कुछ है नहीं, बस जैसे आप पहले पढ़े हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, दैट सेम रूल्स, बट इट इज डिनोट्स अबाउट द फ्यूचर एक्शन। It's show the possibility, show the probability, show the reality to continue an action in the future is called future continuous tense. ये फ्यूचर में कोई भी कार्य को कंटिन्यूटी दिखाता है कि फ्यूचर में वह कार्य जारी रहेगा, चल रहा होगा, ठीक है, तो उससे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान दोनों के लिए। अब इसको मान लीजिए, इसकी जो सहायक क्रिया होती है क्या होती है, विल बी, शैल बी, विल बी और शैल बी। तो अब फर्स्ट रूल्स के अनुसार फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ यानी कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी थर्ड और सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट के साथ, पर्सन सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल बी का प्रयोग करते हैं। वैसे सेम रूल्स है, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर पर हम देखते हैं। यदि मान लीजिए कि अफर्मेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस V1 इन ING प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस V1, या इसको V4 बोल सकते हैं। इसको R की जगह पे, इसको जगह पर हम R इसको V4 भी कर सकते हैं, मैंने क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आज के समय में इसको V4 भी लिखा जा रहा है, इसके जब लिख सकते हैं, मैंने क्रिया में ING, मेन वर्ब में, मुख्य क्रिया में ING फॉर्म, ठीक है। तो ये रहा हमारा इसका स्ट्रक्चर है। इसको जैसे कह दिया जाए, मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूँगा, खेल रहा होऊंगा, क्रिकेट खेल रहा हूँगा, ठीक है। मैं कल क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, ठीक है। तो इसमें अब देखिए रहा होऊंगा, ठीक है, रही होगी, इस तो हो सकता है। अब इसको हम बनाएंगे तो फर्स्ट पर्सन आई, अब आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल, आई शैल और बी। ये जो होऊंगा की वजह से बी होती है, ठीक है। आई शैल बी, खेलना क्या होता है, प्ले, और इसमें क्या कर जोड़ देंगे, ING, आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, क्या खेल रहा हूँ, क्रिकेट, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, कब, कल, कल खेल रहा हूँ, टाइम दिया हुआ था, टुमारो, क्या होती है, टू मारो, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। ये रहा आपका सिंपल।
अगर मान लीजिए कि सेकेंड या थर्ड पर्सन कहता है विल बी का प्रयोग कर देंगे। आर यू कंफर्म? इफ एनी सेंटेंस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस देन वी डू नॉट यूज a not word in the positive sentence, only used in the negative sentence. So it is a positive sentence, it is a simple sentence, it is an affirmative sentence, anything you can say. And in this future continuous, that's the rules of the positive sentence. Let's see negative sentence. आप ये positive sentence समझ में आ गया होगा आपको। बस कुछ नहीं करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है shall be या will be का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर shall be का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट और दैट्स टाइम्स डिनोट्स अबाउट इन द फ्यूचर, देन वी राइट टुमारो। यहाँ पर हम टुमारो लिख दिए। अगर निगेटिव रहेगा, सपोज निगेटिव हो, निगेटिव हो, बस कुछ मत नहीं करना है, ठीक है। बस यहाँ विल या शैल के बाद नॉट और तब भी लिख दीजिए, हो गया। सेम नियम है, यहाँ पर आप निगेटिव लिख दीजिए, निगेटिव। निगेटिव में कुछ नहीं करना, विल या शैल के बाद नॉट तब भी। देखिए जैसे वे दो दिन के बाद शतरंज नहीं खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे, वे 2 दिन के बाद शतरंज नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है। बनाएंगे इसको, क्या होगा, दे। अब दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का। दे विल नॉट बी, निगेटिव है तो नॉट बी, विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग कर दे। दे विल नॉट बी प्लेइंग चेस, प्लेइंग चेस। और क्या है, 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 days, आफ्टर 2 days, आफ्टर 2 days, बस जो समय उसके अंत में लिख दीजिए। मतलब देखिए यहाँ पर आफ्टर 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद फ्यूचर की प्लान दिखा रहा है। उसमें जो पहले वाले में पॉजिटिव में था टुमारो, मैंने कल, मैंने हमेशा फ्यूचर की जब बात आएगी, अभी मैं बताऊंगा कुछ आपको एक कन्फ्यूजन, इसमें कुछ एक कन्फ्यूजन, बच्चे कन्फ्यूज आते हैं, सेम पहचान होती है, उसमें भी रहा होगा, रही होगी, सब होता है, लेकिन वह फ्यूचर की प्लानिंग नहीं होती है, फ्यूचर का एक्शन नहीं होता है, वो प्रेजेंट का एक्शन होता है। उसमें क्या रूल्स होता है उसको हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए हर सेंटेंस में आपको फ्यूचर का कार्य दिखाया जाएगा, फ्यूचर की कंटिन्यूटी दिखाई जाएगी, तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और उसका रूल सही होता है, नेगेटिव का रूल सही होता है, सेम पॉजिटिव, बस कुछ नहीं, विल और शैल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे तब बी, बाकी सेम है, ठीक है। अब इंटरगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें क्या करेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है। कुछ लोग इंट्रोगेटिव इसको बोलते हैं, ठीक है, और जो सेकेंड टाइप होता है उसको इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या उसको सेकेंड टाइप, मतलब अपना अपना होता है तरीका पढ़ने का, पढ़ाने का, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप में स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, फर्स्ट टाइप में क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को ऊपर लिख देंगे, तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 इन ing प्लस सब्जेक्ट। जैसे क्या पिताजी
कल यात्रा कर रहे होंगे, यात्रा कर रहे होंगे। क्या पिताजी कल यात्रा कर रहे होंगे? क्या शब्द आ गया? आई डू डिस्कस, आई डू नो दैट इफ एनी sentence is a interrogative sentence, it's denote about the question word at first before the subject, that is called interrogative first type. And if interrogative first type, then we do not write the English of the question word, we use helping verb according to the subject and according to subject of this placement. तो अब यहाँ पे कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे फादर है, पिताजी हैं, पिताजी फादर है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल, और उसके बाद कर्ता लिखेंगे फादर, सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करेंगे। विल फादर बी, विल फादर बी, यात्रा करना क्या हो जाएगा? ट्रैवलिंग, ट्रैवल होता है, ठीक है। और इसमें क्या कर देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे, ट्रैवलिंग, ठीक है। कब? कल, टुमारो, टुमारो। क्या पिताजी कल यात्रा करें? विल फादर बी ट्रैवलिंग टुमारो, ठीक है। ये आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है। अगर इसी में नॉट शब्द है तो यहां पर देखिए विल नॉट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है ओंट, ओंट कहीं कहीं ये भी लिखा होता है, ठीक है। शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है शॉन्ट, शॉन्ट, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, वांट शॉन्ट। तो अगर मान लीजिए कि यहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। इफ इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप and if you want to use not word, then if you want to not word with helping verbs, then we use short form. And if you want to use not form at the full form, and we use after the subject. यदि हम पूरा लिखना चाहते हैं तो नॉट यहाँ का प्रयोग करेंगे, और यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट का प्रयोग करना चाहते हैं तो हमेशा उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर विल नॉट यहाँ पर लगाना तो वॉन्ट लिखेंगे। ये रहा आपका, ये आपका फर्स्ट इंटरोगेटिव है। कुछ नहीं करना फर्स्ट इंटरोगेटिव में, सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब लिख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद से बी, उसके बाद से मेन वर्ब एन आई एन जी, और देन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट में जो भी हो, टाइम हो, कुछ भी उस लिख सकते हैं। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप रहा। अब सेकंड टाइप में कुछ नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा आपका WH टाइप। क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिए, जैसे सेम वही नियम रहेगा, ठीक है। बस क्वेश्चन वर्ड को ऊपर लिख देंगे, जैसे कह दिया जाए बच्चे कल कहाँ जा रहे होंगे। बच्चे कल कहाँ जा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए बीच में कहाँ शब्द आ गया, जब बीच में इफ एनी क्वेश्चन विद वर्ड इज कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द ऑब्जेक्ट और बिफोर द वर्ब, देन वी राइट एट फर्स्ट ऑफ द इंग्लिश ऑफ द क्वेश्चन वर्ड। यदि बीच में होता है तो उसके लिए सबसे ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ पर कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वेयर हो जाएगी, वेयर, ठीक है। और उसके बाद से हम तुरंत हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विल, तब सब्जेक्ट चिल्ड्रेन, और उसके बाद बी, कर्ता के बाद बी, वेयर विल चिल्ड्रेन बी। उसके बाद से जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो होती है, आईएनजी जोड़ दें, गोइंग, और कब? टुमारो, कल।
Confirm? I hope you will be understand of the sentence of the tense, future continuous tense. But in this tense, some point or confusion, and some students are confused. That's words. Let's see start of that point. ये तो आपको समझ में आएगा बिल्कुल, या पढ़ते हुए आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए कुछ कंफ्यूजन होता है और उस कंफ्यूजन को आज हम दूर करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको देते हैं, कुछ नया चीज आपको आज देते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। वो चीज क्या होता है देखिए। अभी तक तो आपने फ्यूचर में कोई भी कार्य कंटिन्यू होगा, ठीक है, या कंटिन्यू होने की संभावना व्यक्ति, तो उसके लिए हम ये बनाए। अगर मान लीजिए सपोज दैट इफ एनी एक्शन इज कंटिन्यू एट द सेम टाइम्स एंड डिनोट्स अबाउट द फ्यूचर एक्शन, एंड हाउ वुड बी मेक अप सेंटेंस। लेट अस स्टार्ट। अगर कह दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, खड़ा है और कह रहा है, सपोज दैट मैं यहां पर हूं और मैं कह दूं अपने दोस्त को कि वह इस समय पढ़ रहा होगा, कह दूं कि बच्चे इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब बताइए, इस समय प्रेजेंट में हम फ्यूचर के एक्शन दिखा रहे हैं, पहचान सेम है, तब क्या करेंगे? उसमें तो था प्रीवियस वीडियो, यू सॉ दैट इफ एनी एक्शन इज कंटिन्यू इन द फ्यूचर टाइम्स, इन द नेक्स्ट टाइम्स, देन वी यूज ऑफ द विल बी एंड शैल बी एंड मेन वर्ब इन आईएनजी। बट समटाइम वी सी दैट सम एक्शन is continue in the present and show the possibility of the future, then what's the rule of the action? Let us start and see. It is a new point to you. अगर मान लीजिए जैसे हम कह दूं कि बच्चे, पिताजी इस समय सो रहे होंगे, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? हम तो कल की बात कहें, हम तो इस समय की बात कर, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। इस समय मैंने अगर मान लीजिए कभी 11 बजा हुआ है, तो हम कह रहे हैं पिताजी इस समय 11 बजे, मैंने इसी टाइम जो है सो रहे होंगे, तो उसको हम क्या करेंगे? सो रहे हैं तो प्रेजेंट होगा, लेकिन कहें सो रहे होंगे, पहचान से मैं, तो उसको कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर प्रेजेंट टाइम में कोई भी एक्शन फ्यूचर को डिनोट्स करे और कंटिन्यूटी एक्सप्रेस करे, तो उसके लिए हम वुड बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वुड बी। वुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी। इसको समझ लीजिए, देखिए बहुत ही इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंटिन्यूअस दैट्स डिनोट्स अबाउट द फ्यूचर एक्शन, बट द वर्क्स इज द प्रेजेंट टाइम्स, देन दैट्स रूल इज फॉलो। लेट अस स्टार्ट। बट इट इज वेरी न्यू पॉइंट टू यू एंड ऑल स्टूडेंट्स who is study at the 9th, 10th, 11th, 12th, it is very important. Let's see, be carefully. चलिए आज देखते हैं इसको हम फ्यूचर का। अभी तो आपने देखा, तो वो पूर्व में तो हम पढ़ते हुए आ रहे बहुत पहले से, और दिया हुआ हर जगह, ठीक है, लेकिन ये भी दिया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया हम देखते हैं। देखिए समझ लीजिए, तब अगर प्रेजेंट टाइम में कोई भी एक्शन फ्यूचर एक्शन को डिनोट्स करे, जैसे कहते पिताजी सो रहे होंगे, ठीक है, कह दिया जाए फादर, पिताजी सो रहे होंगे। अब देखिए, पिताजी सो रहे हैं, पहचान से तो लग रहा है कि आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है भी फ्यूचर कंटिन्यूअस ही है, लेकिन यह फ्यूचर की नहीं बात कर रहा। पिताजी इस समय सो रहे होंगे, और कह दिया जाए यहीं पे पिताजी इस समय सो रहे होंगे। पिताजी इस समय सो रहे होंगे,
तो इस समय की बात कर रहा था, फ्यूचर कहाँ से हो गया, लेकिन है फ्यूचर। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड बी का। क्या आप समझ में आएगा आपको कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी कार्य फ्यूचर को डिनोट्स करता है। टाइम रहता है प्रेजेंट, लेकिन डिनोट्स क्यों करता है, फ्यूचर को करता है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान होती है, तो उस समय हम विल बी का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करते हैं, वुड बी का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको बनाएंगे क्या हो जाएगा, फादर वुड बी, फादर वुड बी, विल बी नहीं, क्या वुड बी, फादर वुड बी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में है और सो किसको कर रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस को, तो इसका फादर वुड बी, ठीक है, स्लीपिंग, फादर वुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। ये रहा आपका, देख लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। अब फ्यूचर कंटिन्यू पहचान, तो फ्यूचर में कोई भी कार्य कंटिन्यू तो फ्यूचर कंटिन्यू होता है, लेकिन अगर प्रेजेंट में कोई भी कार्य कंटिन्यू हो और एक्सप्रेस करे कार्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में पॉसिबिलिटी करे, तो वहाँ पर हम किसका कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस तो होता है, लेकिन बनाने का तरीका इसका ये होता है। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि लगभग ये पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी सो रहे होंगे। ठीक है, हम देख नहीं रहे, सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, इमेज कर रहे हैं कि सो रहे होंगे। तो ये अगर मान लीजिए कि लगभग 75% आपको कंफर्म हो, तो वहाँ पर वुड बी। सपोज दैट आपको 50% हो, 50% चांस हो कि अरे सो रहे होंगे, पिताजी सो रहे होंगे, 50% हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, मे बी। जहाँ पर शायद पिताजी सो रहे होंगे, क्या होगा, शायद पिताजी सो रहे होंगे। ठीक है, तो जब शायद ऐसा हो तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, मे बी का। फादर मे बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, शायद पिताजी समय सो रहे होंगे। ठीक है, और उससे भी थोड़ा सा कम हो, मान ली 25%, ठीक है, या 20% चांस हो, शायद वह आ रहा होगा या वह आ रहा होगा, वही समय आ रहा होगा या वही समय जा रहा होगा, वह शायद इस समय सो रहा होगा, मतलब बिल्कुल शायद वह सो रहा होगा, इस कन्फ्यूजन हो। ठीक है, अगर बिल्कुल इससे कम हो, माने आपके सोच के ऊपर है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, माइट बी का। ही माइट बी फादर, या फादर माइट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, फादर माइट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, तो उसका प्रयोग करते हैं मे बी का। लेकिन यदि 100% हो, पिताजी इस समय अवश्य सो रहे होंगे, एकदम कंफर्म है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट बी का। फादर मस्ट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम्स, पिताजी इस समय सो रहे हो, कंफर्म है, आपको एकदम कंफर्म जानते हैं कि उस समय सो रहे होंगे, तो किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट बी का। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए डिनोट्स कर रहा है फ्यूचर एक्शन का, लेकिन आपको ये प्रेजेंट टाइम में घटना घट रही है, प्रेजेंट को टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, that should follow. And if any action continue in the future and in no time of the future, then we'll use will be and shall be and main verb in ing and objects. That's see the previous rules. अभी आपने पिछला रूल्स देखा, लेकिन ये जो 4 वर्ड होते हैं ये इसके लिए होते हैं जो आपके लिए बिल्कुल इस टेंस में आपके लिए न्यू है, नए हैं, और ये हमेशा आपको कहानी लिखने में, बोलने में और हर चीज़ में काम आते हैं। जो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि हम वुड बी का प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करें, यही आपको अंतर और डिफरेंट होता है। क्लियर? अब इसमें थोड़ा सा देखिए, मैं पिछली इंडिफिनिट में भी चर्चा किया था, कभी कभी 2 एक्शन आ जाते हैं, जैसे कह रहा है कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो पिताजी सो रहे होंगे। एक तो ये सुन देखिए कितना आपको नया न्यू चीज़ दिखा रहा हूँ, और आप कंफ्यूज जाएंगे। अभी तक आपने अभी जो विल बी शैल बी बस वही एक रूल्स पढ़े थे, लेकिन अभी देखिए मैं इसमें किस तरह का आपको रूल बता रहा हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस में, ये तो था ही। अब देखिए जैसे सपोज दैट आ जाए, सपोज दैट आ जाए कि जब मैं घर पहुंचूंगा, जब मैं घर पहुंचूंगा पिताजी सो रहे होंगे।
जब मैं घर पहुंचूंगा पिताजी सो रहे होंगे। अब देखिए फ्यूचर भी मेड फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी दो सेंटेंस, ये फ्यूचर इंडिफिनिट में बताया हूँ और फ्यूचर परफेक्ट में तो होता ही है, वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन इन सब चीज़ों में होता है। तो सेम वही नियम, जब से शुरू हो, यदि से शुरू हो, तो उसको चाहे पहले बनाइए चाहे बाद में बनाइए, लेकिन इसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में और उसको बनाते हैं जो डिस्टेंस में होता है। बनाएंगे कि व्हेन आई रीच होम, व्हेन आई रीच होम फादर, ठीक है। अब ये फ्यूचर की प्लानिंग बात, जब मैं घर पहुंचूंगा, फ्यूचर की प्लानिंग बता रहा, प्रेजेंट की नहीं। जब मैं घर पहुंचूंगा, अभी पहुंचेंगे आप, ये फ्यूचर की प्लानिंग तो विल बी का ही प्रयोग करेंगे। फादर विल बी स्लीपिंग, फादर विल बी स्लीपिंग। इस तरह का सेंटेंस भी आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में आते हैं। तो अभी आपने देखा फ्यूचर कंटिन्यूअस में कुछ अच्छे रूल्स, नियम, ठीक है। और आई होप दैट विल बी अंडरस्टैंड्स एंड बी केयरफुली हार्ड वर्किंग एट होम without any tension. If any problems, without any hesitation, you can ask with the comment box or directly comes at school and ask any question. It is offered to you. We are offered to you all videos, all things. Because if you work hard, you study, then we are success. Because it is said that if you want to see the talent of the teacher, first of all, you will have to see the talent of the students. So, you will be intelligent, you will be wise, you will be good in your study. We are working hard in the teaching and offer of the video at your home. इसीलिए आप सभी लोग मेहनत करें, पढ़ें, किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी हो डायरेक्टली आकर स्कूल में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जब भी स्कूल में आएँ अपने साथ सैनिटाइज़र और बॉटल का पानी लेकर के आएँ, और कोई भी आकर के ऑफिस टाइम में कोई भी क्वेश्चन का समाधान आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं टीचर से, ठीक है। और चाहे कमेंट बॉक्स में लिख करके और उसका आप समाधान पा सकते हैं, उसका उत्तर पा सकते हैं। और बाकी जो भी सूचनाएँ हों उसको आप सुनते रहें, देखते रहें और विद्यालय से हमें संपर्क बनाए रखें। थैंक यू एवरीवन, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टेट योर माइंड्स, बी केयरफुली इन स्टडी। गुड, थैंक यू।